भाई जांच तो करानी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री ने तो कहा, हमने तो पिछली बार ही कह दिया था कि इसको जांच कराओ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा हमने तो आईआईटी से इंजीनियर बुलाए थे, इसकी हमने सारी जांच करा ली थी। ठेका फिर उसी कंपनी को दिया गया था, मतलब वही कंपनी इस पुल को दोबारा बना रही थी। ये भी कमाल की बात है। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तो गिरना ही था, और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो कहा था गिरेगा, हमारी आशंका सही साबित हुई, हमने तो विपक्ष में रहते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब वो विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, तो अब क्या करेंगे अनुप्रिया जी? सौरभ जी, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ये जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रथम बार जब यह पुल गिरी थी 30 मार्च 2022 को, तब अभी बीजेपी के जो नेता है नितिन नवीन, जो समय पथ निर्माण मंत्री थे, और जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आज आईआईटी की तरफ से, उस आईआईटी रुड़की की तरफ से उस समय जांच हुई और पहली दृष्टया में यह देखने को मिला कि डिजाइन में इशू, और जिस हिस्से की बात हुई थी उस हिस्से पे बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा था। जो हिस्सा गिरा है उस पे कार्य तब से ही बाधित थी, और कार्य बाधित होने के बाद में ये पुल जो गिरा है, और विजय सिन्हा जी कह रहे थे कि जो लेन देन की बात है, जांच तो होगी और जांच में ये देखने को मिलेगा कि जो लगातार 2005 से अब तक, जब तक बीजेपी के हम साथ में थे, पथ निर्माण मंत्री का जो विभाग था वो बीजेपी के पास में था। और जांच के घेरे में नंद किशोर यादव और नितिन नवीन जरूर आएंगे, और जांच होनी भी चाहिए कितना का उन्होंने पैसा लिया है, गमन किया है इस कंपनी के साथ में। और कंपनी पे जो आरोप लगाई जा रही है, उसी कंपनी पे केंद्र की शासन बीजेपी जो है इतनी भरोसा जताती है कि बिहार के अंदर ही मैं आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो उसी कंपनी को कर रही है। और इस कंपनी को कार्य हमने तभी दिया था जब ये पुल निर्माण करती है। किन किन कार्यों में उनकी असमर्थता मैं बता देती हूँ आपको। विक्रमशिला का जो पुल है वहां कार्य चल रहा है, कोइलवर में है वहां के पुल में कार्य चल रहा है, एसपी सिंगल जो कंपनी है, बक्सर है, दिगवाड़ा सोनपुर का है, गांधी सेतु पुल की समांतर जो पुल चल रही है उसमें भी इसी कंपनी का है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रिय तो वो है, बीजेपी की भी प्रिय है केंद्र के लिए, उसी कंपनी ये सब आप इसलिए, ये सब आप इस बिना पर कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बीजेपी का था, जांच कराइए जो भी था मंत्री इनका, बीजेपी वालों की आप जांच कराइए। सरकार नीतीश जी की थी कि नहीं थी? सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे कि नहीं थे? अभी हैं कि नहीं है? सौरभ जी, हमने मौलवी वाली घटना भी देखी, याद है गुजरात वाली आपको, जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि वो काम किसको मिला था? वो काम मिला था घड़ी बनाने वाली कंपनी को। आपने अच्छा याद दिला दिया अनुप्रिया जी। मोरबी की घटना हुई थी, किससे सवाल हुए थे? मोरबी की घटना हुई थी, किससे सवाल हुए थे? जिस पार्टी की सरकार है वहां पर उससे सवाल हुए थे ना। आज आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमको बता रही हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बीजेपी का था। बीजेपी से सवाल पूछे। ले भी रहे हैं सौरभ जी, और हम कह भी रहे हैं कि जांच होनी भी चाहिए। और जो हिस्सा गिरा वो पहले से चिन्हित था कि वो डैमेज, वो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो डिजाइन ही गलत है, वो काम बिल्कुल भी बाधित है। यह कह देना, झूठ फैला देना कि कार्य हो रहा है, उस एरिया में कार्य नहीं हो रहा था। तो ये जो तो बाकी जो हिस्सा गिरा है इसका डिजाइन ठीक था क्या? अनुप्रिया जी, आप इधर उधर की बात कर रही हैं, मुझे बस एक बात बताइए, पूरा का पूरा पुल गिर गया मैडम, पूरा का पूरा पुल गिर गया है। आप कह रही है कि एक हिस्सा था उसका डिजाइन गलत था, वहां हम काम नहीं कर रहे थे, बचा क्या है पुल में? पूरा ही बह गया है। नहीं, आपको तो जानकारी नहीं है। चलो, ये पूरा पुल नहीं गिरा है, इसके 3 हिस्से हैं। आपको ये तीन अलग अलग शहरों की ओर है। और जिस कार्य के बारे में बात हो रही है वो डिजाइन आईआईटी रुड़की ने, जबकि पहली दृष्टया में जब हुई थी आईआईटी रुड़की ने कहा डिजाइन गलत है, फिर से उन्होंने डिजाइन को कंसल्ट किया है। इसी कंपनी को कार्य पहले भी था, इसी कंपनी को कार्य देखना है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो पैसे की बात हो रही थी, ये कॉन्ट्रैक्ट रिस्क एंड कॉस्ट पे चल रहा है। इस पे जो भी बीपीए जो आपकी बोझ होगी वो राज्य सरकार पे नहीं होगी, ये कंपनी को देखनी है। ये राज्य सरकार और राज्य की जनता के बोझ ये के तले नहीं आएगी। तो ये गलत फैमिली या झूठ है पर ये इस तरह की बातें बीजेपी को सूट करती है कि जो मन में आए वो बोलना। जब सत्ता पक्ष में हो अपनी जवाबदेही से वो पीछे हटेगी, और जब विपक्ष में होगी तो सरकार की जवाबदेही पूछेगी। मैडम, आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो आपसे शुरुआत में कहा मुख्यमंत्री आपके हैं, उप मुख्यमंत्री अब आरजेडी के हैं, जांच कराइए। बीजेपी का मंत्री था उस वक्त, बीजेपी के मंत्री पर आप जांच कराइए, जो गलत जिसकी गलती हो उसको आप उसके ऊपर कानूनी एक्शन लीजिए। लेकिन आप आज मुख्यमंत्री होते हुए, आज क्या 17 साल से मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार ये सहारा ले सकते हैं क्या कि ये विभाग मेरे पास नहीं था, ये विभाग बीजेपी देखती थी?